शायद आपने भी ये महसूस किया हो, वो पहले जैसा नहीं रहा। ना उसने ऑफिशियली कुछ खत्म किया, ना उसने कहा कि फीलिंग्स बदल गई है, लेकिन एनर्जी बदल गई है। मैसेजेस कम हो गए, कॉल्स छोटी हो गईं, एक्साइटमेंट स्टेडी नहीं रही। और सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? अनसर्टेनिटी की। अगर कोई साफ कह दे अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो दर्द शार्प होता है लेकिन क्लियर होता है। लेकिन जब कोई धीरे धीरे इमोशनली पीछे हटता है, तो दिमाग कहानी बनाने लगता है। क्या मैं ज्यादा अटैच हो गई? क्या वो किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है? क्या उसने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लिया? और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन रुकिए, हर दूरी का मतलब प्यार कम होना नहीं होता। कई बार डिस्टेंस इसलिए आता है क्योंकि प्यार सरफेस से डीप में चला गया है, और डीप वाटर हर किसी को कंफर्टेबल नहीं लगता। आज हम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढेंगे। आज हम मेल साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे, कामली, ऑनेस्टली, ताकि आप कंफ्यूज न रहें। नंबर 1, जब प्यार जिम्मेदारी में बदलने लगता है। When love starts feeling like responsibility। शुरुआत में प्यार हल्का होता है, फन, केमिस्ट्री, लेट नाइट टॉक्स, बटरफ्लाइज। उस समय कोई हैवी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही अटैचमेंट डिपेंड होती है, पुरुष का ब्रेन ऑटोमेटिकली फ्यूचर कैलकुलेशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। वह ओपनली बोलता नहीं है, लेकिन साइलेंटली इवैल्यूएट करता है। क्या मैं लॉन्ग टर्म रेडी हूं? क्या मैं इसे स्टेबल लाइफ दे पाऊंगा? क्या मैं इमोशनली कंसिस्टेंट रह पाऊंगा? बहुत सी महिलाएं प्यार को इमोशनल सेफ्टी के रूप में महसूस करती है, लेकिन कई पुरुष प्यार को रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन के लेंस से देखने लगते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइट नहीं होती। वह आपको अवॉइड नहीं कर रहा होता, वह इंटरनली खुद को मेजर कर रहा होता है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बैलेंस है। सेल्फ इवैल्यूएशन हेल्थी है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड विड्रॉल अनहेल्थी है। अगर वह मैच्योर है, तो उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। नंबर 2, भावनात्मक निर्भरता का डर। फियर ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी। यह सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट है। धीरे धीरे उसकी मूड आपसे कनेक्ट होने लगती है। आप खुश, वह पीसफुल। आप अपसेट, वह रेस्टलेस। आप डिस्टेंट, वह एंग्शियस। और एक दिन उसे रियलाइजेशन होता है, मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी अब पूरी तरह मेरे कंट्रोल में नहीं है। और बहुत से पुरुष कंट्रोल लूज करने से अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें इंडिपेंडेंस स्ट्रेंथ लगती है, डिपेंडेंस वीकनेस। तो माइंड सेल्फ प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट कर देता है। वह कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेता, लेकिन एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। कम एक्सप्रेस करना, थोड़ा इमोशनली गार्डेड होना। यह प्यार खत्म होना नहीं है, यह फियर ऑफ इमोशनल कोलैप्स है। लेकिन यहां भी क्लैरिटी जरूरी है। डिस्टेंस अगर रिएश्योरेंस के बिना आए, तो सामने वाला टूट सकता है। नंबर 3, चुपचाप भावनाओं को समझने की प्रक्रिया। साइलेंट इमोशनल प्रोसेसिंग। हर इंसान इमोशनल प्रोसेसिंग एक जैसा नहीं करता। कई महिलाएं फीलिंग्स को शेयर करके क्लियर करती है, लेकिन कई पुरुष साइलेंस में क्लैरिटी ढूंढते हैं। जब अटैचमेंट इंटेंस होती है, वह इंटरनली एनालाइज करता है, क्या यह इन्फैचुएशन है? क्या मैं कमिटमेंट रेडी हूं? क्या मैं अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट कर सकता हूं? इस दौरान वह आउटवर्डली काम या डिस्टेंट दिख सकता है। आपको लग सकता है इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन अंदर वह डिसीजन की सीरियसनेस को वे कर रहा होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन के बिना होती है। साइलेंस अगर एक्सप्लेन न हो, तो कंफ्यूजन बन जाती है। नंबर 4, वल्नरेबिलिटी से असहजता। डिस्कम्फर्ट विद इमोशनल एक्सपोजर। जब कोई पुरुष अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करता है, अपनी फेलियर्स एडमिट करता है, अपनी फियर्स बताता है, तो वह एक्सपोज्ड फील करता है। और एक्सपोजर हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। अगर उसने पहले रिजेक्शन फेस किया हो, तो सबकॉन्शियस माइंड अलार्म बजा देता है, टू अटैच्ड मत हो, टू ओपन मत हो। तो वह थोड़ा शील्ड लगा लेता है। यह कोल्ड बिहेवियर नहीं है, यह प्रोटेक्टिव बिहेवियर है। लेकिन शील्ड परमानेंट रहे तो इंटीमेसी ग्रो नहीं करती। मैच्योर लव में प्रोटेक्शन और ओपननेस दोनों बैलेंस में होने चाहिए। और यहां एक और सटल लेयर है। कई पुरुष वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल लॉस से जोड़ते हैं।
उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी इमोशनल डेप्थ पूरी दिखा दी तो रिलेशनशिप में पावर डायनामिक बदल जाएगा। वे वीक दिखने से नहीं, मिसअंडरस्टूड होने से डरते हैं, इसलिए वे खुद को पीछे खींच लेते हैं ताकि हर्ट होने की संभावना कम रहे। लेकिन आयरनी यही है, डिस्टेंस हर्ट को कम नहीं करती, क्लैरिटी करती है। नंबर 5, आश्वासन की अनकही तलाश, अनस्पोकन नीड फॉर रीअश्योरेंस। जब पुरुष सीरियस होता है, वह लाउड डिमांड नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है। कंसिस्टेंसी, टोन चेंज, एफर्ट लेवल। कई बार वह इंटेंशनली थोड़ा पीछे हटता है, यह देखने के लिए कि क्या आप भी एफर्ट दिखाती है। यह मैनिपुलेशन नहीं होता, यह इनसिक्योरिटी का साइलेंट फॉर्म हो सकता है। वह जानना चाहता है, क्या मैं अकेला इन्वेस्ट कर रहा हूं? लेकिन यहां एक रिस्क है, अगर दोनों साइड साइलेंट ऑब्जर्व करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो करती है। एश्योरेंस गेस करने की चीज नहीं है, कम्युनिकेट करने की चीज है, और कभी कभी उसका पीछे हटना टेस्ट नहीं, थकान होता है। इमोशनली इन्वेस्ट करते करते अगर उसे रेसिप्रोकल वार्मथ कंसिस्टेंटली महसूस न हो तो वह इंटरनली एनर्जी कंसर्व करने लगता है। वह लाउड कंप्लेंट नहीं करेगा, वह बस इंटेंसिटी कम कर देगा, और यही स्लो फेड आपको दूरी जैसा दिखता है। इसलिए मैच्योर रिलेशनशिप में एफर्ट दिखाई भी देना चाहिए और एक्नॉलेज भी होना चाहिए। नंबर 6, पहचान और व्यक्तिगत संतुलन की खोज, स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी और पर्सनल बैलेंस। डीप लव के साथ आइडेंटिटी चैलेंज आता है, उसका करियर, उसके गोल्स, उसका पर्सनल स्पेस। अगर उसे लगता है कि रिलेशनशिप उसकी इंडिविजुअलिटी कंज्यूम कर रही है तो वह इंस्टिंक्टिवली डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। हेल्थी स्पेस जरूरी है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड स्पेस इनसिक्योरिटी बन जाती है। कई बार समस्या प्यार नहीं, बाउंड्री क्लैरिटी की कमी होती है, और एक और साइकोलॉजिकल एंगल यहां काम करता है। कई पुरुष अपनी वर्थ को अचीवमेंट से मेजर करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वे इमोशनली ज्यादा इन्वेस्ट होकर फोकस लूज कर रहे हैं तो गिल्ट एक्टिवेट हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि वे बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, और बैलेंस रीगेन करने के लिए वे टेम्पररी इमोशनल स्टेप बैक ले लेते हैं। यह ब्रेकअप नहीं होता, यह रियलाइनमेंट अटेम्प्ट होता है, लेकिन बिना एक्सप्लेनेशन के यह पार्टनर को रिजेक्शन जैसा महसूस होता है। नंबर 7, गहरा प्यार लेकिन भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई, डीप लव, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। यह सबसे इमोशनल लेयर है। कुछ पुरुष प्यार लाउडली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वे केयर एक्शन में दिखाते हैं, वर्ड्स में कम। जब अटैचमेंट इंटेंस होती है, उनका फियर भी इंटेंस हो जाता है। आई नीड यू कहना आसान नहीं होता, मैं अटैच्ड हूं एडमिट करना ईगो चैलेंज करता है, तो वह साइलेंट हो जाता है। लेकिन यहां फर्क समझना जरूरी है। अगर डिस्टेंस के साथ रिस्पेक्ट, केयर और सटल एफर्ट अभी भी मौजूद है तो वह प्रोसेसिंग फेज में हो सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस के साथ कोल्डनेस और इनकंसिस्टेंसी भी है तो यह साइलेंट लव नहीं है, यह इमोशनल विड्रॉल है, और यही सबसे गहरी सच्चाई छुपी है। कई पुरुष इंटेंस फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करना नहीं सीख पाते। उन्हें सिखाया जाता है स्ट्रॉन्ग रहना, कंपोज्ड रहना, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि आई मिस यू कैसे कहा जाता है। तो वे प्रेजेंस से प्यार दिखाते हैं, शब्दों से नहीं। लेकिन जब लाइफ प्रेशर, फियर या इनसिक्योरिटी बढ़ती है तो वही प्रेजेंस कम हो जाती है और पार्टनर कंफ्यूजन में चला जाता है। लेकिन याद रखिए, सच्चा प्यार हमेशा इवेंचुअली क्लैरिटी ढूंढता है। अगर उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है तो वह हमेशा परमानेंटली डिस्टेंट नहीं रहेगा। वह रास्ता ढूंढेगा एक्सप्लेन करने का, एफर्ट दिखाने का, रिपेयर करने का, क्योंकि डीप लव एस्केप नहीं करता, वह इवॉल्व करता है। आखिर में, हर दूरी बिट्रेल नहीं होती, लेकिन हर दूरी इग्नोर भी नहीं की जानी चाहिए। मैच्योर लव क्लैरिटी से ग्रो करता है। अगर कोई पुरुष सच में आपसे प्यार करता है तो वह परमानेंटली साइलेंट नहीं रहेगा। वह एक्सप्लेन करेगा, एफर्ट करेगा, कंसिस्टेंसी दिखाएगा, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ फील नहीं किया जाता, रिस्पॉन्सिबली कैरी किया जाता है। और याद रखिए, आपको गेस करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी डिजर्व है। प्यार का असली टेस्ट डिस्टेंस नहीं, कम्युनिकेशन है।